नमस्कार। इस वीडियो के जरिए आज हम जानेंगे कि ऑल्टरनेट वैक्सीन डिलीवरी सिस्टम क्या है, इसके क्या उद्देश्य हैं और इसको किस तरह से लागू किया जाना है। आज माह का पहला बृहस्पतिवार है। बीसीएमओ डॉक्टर सुनील एमसीएचएन सेशन की मॉनिटरिंग के लिए गांव सज्जनपुर पहुंचते हैं और देखते हैं कि लाभार्थी इंतजार कर रहे हैं और एएनएम बहन जी अभी तक भी नहीं पहुंची हैं। डॉक्टर सुनील उपस्थित लाभार्थियों से बातचीत करते हैं। उनसे पता चलता है कि एएनएम अक्सर थोड़ा लेट हो जाती हैं। 9:30 बजे एएनएम बहन जी सत्र स्थल पे थकी हुई पहुंचती हैं। नमस्ते सिस्टर, आप ठीक तो हैं? बहुत थकी हुई लग रही हो। नमस्ते सर, मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ। सत्र वाले दिन 4 बजे उठती हूँ, घर के सभी काम निपटाने के बाद 6 बजे ही घर से निकल जाती हूँ। उसके बाद बस मिलते ही वैक्सीन लेने पहले पीएचसी जाती हूँ। कोल्ड चेन पॉइंट से वैक्सीन उठाती हूँ, फिर पहली बस मिलते ही सत्र स्थल तक पहुँचती हूँ। यहाँ से उपकेंद्र 1.5 किलोमीटर होने के बावजूद भी सत्र पर पहुँचने में 3 से 4 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि पीएचसी यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है और आने जाने के साधन बहुत ही कम। तो इसका मतलब यहाँ पर एबीडी का उपयोग नहीं हो रहा। आप चिंता ना करें, मैं इसके बारे में आपके मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर दिनेश से बात कर लूंगा और हम मिलकर इसका हल जल्द ही निकाल लेंगे। आप बिल्कुल परेशान ना हो। थैंक यू सर, अभी मैं सत्र आरंभ कर लेती हूँ। बीसीएमओ सत्र के पश्चात कोल्ड चेन पॉइंट पर फीडबैक देने जाते हैं। सिस्टर, आपने वैक्सीन्स को तो सही क्रम में रखा हुआ है। डॉक्टर दिनेश, आप भी टेम्परेचर मॉनिटरिंग नियमित रूप से कर रहे हो। थैंक यू सर। पर एक सुधार की आवश्यकता है। जी बताएं। आज मैं सज्जनपुर गांव के एमसीएचएन सेशन पर विजिट पर गया था। वहां पर एवीडी लागू नहीं हो रहा था। उसका क्या कारण है? सर, हमारे पीएचसी का क्षेत्र बहुत बिखरा हुआ है, दूरियां भी अधिक हैं। वह इतने कम पैसे में कोई व्यक्ति एबीडी के लिए तैयार ही नहीं होता। यह समस्या मेरे सेक्टर में ही नहीं, पूरे ब्लॉक की है। आप ही बताएं, हम क्या करें? चलो, कल ब्लॉक बैठक में ही मैं एवीडी के बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा। वे मिलकर इसका हल निकालेंगे। अगले दिन ब्लॉक बैठक में मैं देख रहा हूं कि आप लोग ब्लॉक बैठक को बहुत व्यवस्थित ढंग से कर रहे हैं। वे सभी पीसीटीएस एवं पर्यवेक्षण के अवलोकन को भी साझा कर रहे हैं। आप सभी इसके लिए प्रशंसा के हकदार हैं। धन्यवाद सर। पर मैं आप सभी को एवीडी के बारे में भी विस्तार से बताना चाहता हूं, जिससे आपका वैक्सीन प्रबंधन में सुधार होगा। एवीडी से ऐसा क्या विशेष लाभ होगा? स्वास्थ्य कार्यकर्ता समय पर सत्र आरंभ कर सकें, व सत्र आयोजित करने के लिए उन्हें पर्याप्त समय मिले, इसीलिए ही तो एवीडी लागू किया जा रहा है। इसके तहत सत्र स्थल पर टीकों की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित की जाती है और साथ ही सत्र के पश्चात उसी दिन बची हुई वैक्सीन, बायोमेडिकल वेस्ट व रिपोर्ट्स संबंधित कोल्ड चेन पॉइंट पर वापस भी जाती है। अरे वाह डॉक्टर साहब, ये तो बहुत ही अच्छी स्कीम है। यही नहीं सिस्टर, इस स्कीम के और भी बहुत फायदे हैं। जैसे इससे टीकों की सुरक्षा व गुणवत्ता बनी रहती है। गुणवत्ता बेहतर होने से एईएफआई को कम करने में भी सहायता मिलती है। स्वास्थ्य कार्यकर्ता सत्र व लाभार्थियों को पूरा समय व ध्यान दे पाते हैं, तो टीकाकरण कवरेज में भी सुधार होता है। चूंकि एवीडी में सत्र के दिन ही वैक्सीन कोल्ड चेन पॉइंट पर वापस आते हैं, तो ओपन वायल पॉलिसी भी आसानी से लागू कर सकते हैं। यही नहीं, चूंकि एवीडी में हम स्थानीय स्वयंसेवकों या संगठनों का इस्तेमाल करते हैं, इससे राष्ट्रीय कार्यक्रमों में सामुदायिक भागीदारी को भी बढ़ावा मिलता है। पर सर, इतने कम पैसों में कोई व्यक्ति तैयार ही नहीं होता। मैं आपको एवीडी के नए वित्तीय प्रावधानों के बारे में बताता हूं। इसके तहत अति दुर्गम क्षेत्रों में एवीडी हेतु सरकार प्रति सत्र 450 रुपए तक धनराशि दे सकती है। दुर्गम क्षेत्रों के लिए 200 रुपए प्रति सत्र व अन्य क्षेत्रों के लिए 90 रुपए प्रति सत्र। पर ध्यान रहे, प्रति सत्र की यह निर्धारित राशि केवल गणना हेतु है। इस राशि को पूल बनाकर खर्च किया जा सकता है और यदि किसी विशेष सत्र के लिए इससे भी अधिक पैसे की आवश्यकता हो, तो प्रस्ताव बनाकर
उसकी मांग भी की जा सकती है। अरे वाह डॉक्टर साहब, ये तो बहुत ही अच्छी स्कीम है, पर इसमें वैक्सीन हम तक कौन पहुंचाएगा? वैक्सीन वितरण के लिए किसी संस्था अथवा स्वयंसेवी संगठन को चुना जा सकता है, या पीएचसी द्वारा चिन्हित कोई व्यक्ति जिसके पास वाहन हो, वह जो सत्रों पर वैक्सीन वितरित कर सके। इसके अलावा गांव के ही किसी व्यक्ति को भी चुना जा सकता है जो यह जिम्मेदारी सही रूप से निभा पाए। पर एक चीज ध्यान रहे कि एवीडी के तहत वैक्सीन डिलीवर करने वाले व्यक्ति को कोल्ड चेन बरकरार रखने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। किंतु सर, इसकी प्लानिंग कैसे करें? सर्वप्रथम अपने सेक्टर के माइक्रो प्लान में अंकित सत्र के दिनों के अनुसार सभी सत्रों का कागज पर नक्शा बना लें। फिर सत्रों के लोकेशन के अनुसार रूट बनाएं। कई बार बिखरा इलाका होने के कारण समय से वैक्सीन नहीं पहुंच पाते हैं। उस स्थिति में रूट चार्ट के आधार पर भी सत्रों का निर्धारण कर सकते हैं। सर, हमने तो कोशिश भी की, पर हमें कोई ऐसा व्यक्ति मिला ही नहीं जो हमारी वैक्सीन को डिलीवर कर सके। सर, हमारे पीएचसी क्षेत्र में एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास गाड़ी भी है और समय भी। मैं उसको आपसे मिलवा दूंगी। तो क्या वो टीकाकरण के दिन वैक्सीन को सत्र स्थल तक पहुंचाने तथा सत्र समाप्ति के बाद वैक्सीन को उसी दिन वापस भी पहुंचा पाएगा? हाँ सर, वो कर लेगा। फिर तो बात ही बन गई। मैं आज ही एवीडी प्लान बनाकर उसको अगले सत्रों में लागू कर देता हूँ। अब किसी भी स्वास्थ्य कार्यकर्ता को स्वयं वैक्सीन ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वेरी गुड डॉक्टर दिनेश। अब इसी तरह बाकी सेक्टरों में भी एवीडी प्लान बनाकर आपको लागू करना है। आज बीसीएमओ डॉक्टर सुनील ने ब्लॉक मीटिंग में हमें एवीडी संबंधित सूचना देकर एवीडी प्लान बनाने में हमारी मदद की। आप भी जब भी टीकाकरण सत्र या कोल्ड चेन पॉइंट पर सुपरविजन के लिए जाएं, तो देखें कि वैक्सीन पहुंचाने हेतु एवीडी का उपयोग हो रहा है कि नहीं। एवीडी प्लान माइक्रो प्लान का हिस्सा है कि नहीं। यदि नहीं है तो आप भी आवश्यक सूचना देकर उनकी एवीडी प्लान बनाने में मदद करें। आशा करते हैं इस वीडियो में दी गई एवीडी से संबंधित सभी जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी और आप इसे आसानी से लागू कर पाएंगे। धन्यवाद।